अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है और इस सीक्वेंस को लेके इंशाल्लाह हम चलेंगे मैथ 9 क्लास की जो न्यू बुक है उसको। और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो रियल नंबर से रिलेटेड है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर हमारे पास ऐसा नंबर होता है जिसमें हम किसी भी नंबर को या कोई भी नंबर हमें एक नंबर लाइन पे मिल जाता है। जैसे ये हमारे पास आपको एक लाइन नज़र आ रही है। इस लाइन में मिड में ज़ीरो है और यहाँ से अगर हम ज़ीरो से राइट जाएँ तो पॉजिटिव नंबर आते हैं और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे जाएँ तो नेगेटिव नंबर आते हैं। और ये इनफाइनाइट है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव इनफाइनाइट सिंबल है और ये नेगेटिव इनफाइनाइट सिंबल है। तो इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। वो नंबर जो आपको नंबर लाइन पे मिलते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर की हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स होती हैं हमारे पास, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम क्वोशिएंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि p और q दैट बिलोंग्स टू z, इनका ताल्लुक z के साथ होना चाहिए। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये मैथ की लैंग्वेज है, ये r के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो p एंड q बिलोंग टू z। अब ये जो हमारे पास सिंबल नज़र आ रहा है, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं मैथ की लैंग्वेज में। तो p एंड q बिलोंग टू z, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए p और q का। सेट इंटीजर जो है हमारे पास वो उसमें दोनों तरह के नंबर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो है ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और अप टू सो ऑन, ठीक है। तो p और q जो दो नंबर है हमारे पास ये दोनों सेट z से होने चाहिए, ये कंडीशन है। और q दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में q आ जाएगा तो हमारा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर हमको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जबकि दूसरी जो टाइप है हमारे पास इरेशनल नंबर, इनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन p बाई क्यू। अच्छा, ये हमारे पास जो रैशनल नंबर हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग भी होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से क्या मुराद है कि आप जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल में 1/4, तो आप देखें 1/4 जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। ये आगे कंटिन्यू नहीं है बल्कि ये फाइनाइट है, मतलब कि आप ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इनको डिवाइड करें, 1/4 डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.25, मतलब कि ये टर्मिनेट हो चुका है। जब टर्मिनेट हो चुके हैं, अच्छा एक तो ये है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है और दूसरा हमारे पास टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट ये रिकरिंग है। तो हमारे पास जैसे कि इसकी दो टाइप है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेट है और रिकरिंग का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिकरिंग हो तो वो क्या होंगे, रैशनल नंबर। इट मीन्स कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो डेसिमल्स होते हैं या नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर की एक पहचान ये भी है कि हमारे पास रैशनल नंबर जैसे कि हम लिखते हैं 4/4, इसका स्क्वायर रूट जो है वो होल नंबर आ रहा है। इसी तरह हम लिखते हैं 9 का होल नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे हों, ठीक है, तो जिनका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो होल नंबर आता हो, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने इसी बात को डिस्कस करना है, आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएंगे, तो आप देखिए कि उसमें जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है होल नंबर की फॉर्म में, वो रैशनल होते हैं, तो वो रैशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट होते हों और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन बट रिकरिंग हो, रिकरिंग से मुराद है कि डेसिमल पॉइंट के बाद वो डिजिट रिपीट हो रहा है, वो एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो और जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास होल नंबर हो वो रैशनल नंबर होंगे।
उसके बरक्स अगर हम देखें इरेशनल नंबर जैसे मैंने पहले बताया कि इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ये इसका आंसर जो है इनफाइनाइट है, और नॉन रिकरिंग का मतलब है डेसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर देखें डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, ये रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट ना होते हों, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। और इसकी एक पहचान ये भी है कि ऐसे नंबर जिनका हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर जो है वो होल नंबर नहीं होता, जैसे कि अंडर 2 है, तो अंडर 2 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास होल नंबर नहीं है, तो ये इरेशनल है। इसी तरह हमारे पास 5 है, इसी तरह हमारे पास 7 है, इसी तरह हमारे पास 11 है। तो ये वो नंबर्स हैं, ठीक है, जिनके परफेक्ट स्क्वायर जो है वो होल परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो होल नंबर की फॉर्म में नहीं आता, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जो है वो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, और उसे हम इजीली इसी बातों को सामने रखते हुए हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।